सर आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताइए। हाँ हमारी एक संस्था है जिसका नाम ब्रह्म सागर है। ये जो हमारे प्राचीन मनीषियों की सनातन संस्कृति थी उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ये अभी लगभग 3 वर्ष पुरानी संस्था है। इसका द्वितीय वार्षिक अधिवेशन परसों यानी शनिवार 24 फरवरी को संगीत नाटक एकेडमी में हम लोग कर रहे हैं, जिसके 2 सेशंस होंगे। प्रथम सत्र जो है 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, इसके बाद मध्याह्न भोज होगा और द्वितीय सत्र 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा। प्रथम सत्र के हमारे मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं और अध्यक्षता जो होगी वो कश्मीर के शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी महाराज की होगी। और विशिष्ट वक्ता प्रथम सत्र के हमारे कौशिक चैतन्य ब्रह्मचारी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश चिन्मय मिशन के प्रभारी हैं। द्वितीय सत्र 2 बजे प्रारंभ होगा, जिसके मुख्य अतिथि वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हैं और अध्यक्षता शंकराचार्य जी की होगी। और उसमें मुख्य वक्ता महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद जी महाराज हैं, जो हरिद्वार की धरती से पधार रहे हैं और भारतवर्ष के जो प्रखर सनातन वक्ताओं में से एक हैं। उसके पश्चात हमारे जो विभिन्न संगठन देश के अन्य प्रांतों से और देश के प्रदेश के अन्य जिलों से आएंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके पश्चात हम इसका एनुअल फंक्शन की हमारी एक मैगजीन है जिसका नाम ब्रह्म सागर संदेश होता है, वो एनुअल हम निकालते हैं। पहला अंक निकल चुका है पिछले साल। इस वर्ष उसकी द्वितीय अंक की विमोचन होगा और तत्पश्चात हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सर आप कैसे जुड़े हैं? नहीं, सामान्य लोग भी हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, हमारे महामंत्री हैं। ये भारत सरकार के भाषा विभाग से सेवानिवृत्त हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र दीक्षित जी। तो हर तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, कोई भेद विभेद नहीं है। ये है कि संयोगवश हम लोग ऊपर में बैठे हुए हैं तो नाम आ जाता है। बोलेंगे ऐसा नहीं है। समाज के विभिन्न वर्ग, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, अधिवक्ता समाज से हो या अन्य समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो संगठन में रह करके सेवा करना चाहते हैं, उन्हें सबको समाहित किया गया है। अखिल भारतीय ब्रह्म सागर केवल एक कोई पर्टिकुलर क्षेत्र और सामाजिक संगठन के रूप में कार्य नहीं करता। अभी तो इसमें जो सारे संगठन हमारे हिंदुस्तान या उससे बाहर जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी हम इसमें समाहित करके, और ये ऐसा नहीं कि कोई अपनी चीज में हम थोप रहे हैं। हमारी वैदिक परंपराएं, मूल्य, मान्यता और मर्यादाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हमें लोगों का साथ मिल रहा है और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, उसी गति से हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सागर एक बहुत ही सांस्कृतिक संस्था है जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए, और जो युवा वर्ग है जो आज पथभ्रष्ट हो रहा है, उसको हम भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति जो हमारे मनीषियों ने स्थापित किया है, उन तक पहुंचाने के लिए ये संस्था बहुत कार्य कर रही है। और जैसे कि सागर में सारी नदियां मिलती हैं, ऐसे इसका ब्रह्म सागर नाम इसलिए रखा गया है कि पूरे भारत पर इसकी अनेक संस्थाएं, अनेक संगठन इससे लगातार जुड़ रहे हैं। और अब तक हम लोग 15 प्रांतों के में इसका विस्तार कर चुके हैं। उनके पदाधिकारी भी हमारे इस कार्यक्रम भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो जो ऋषियों ने जो परंपरा डाली थी, ऋषिकुल के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है। का ये द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 24 फरवरी को स्थानीय संगीत नाटक एकेडमी गोमती नगर लखनऊ में संपन्न होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन संतोष कुमार द्विवेदी जी ने भी आपको ये दोनों सत्रों की विशेष जानकारियां दी हैं। जहां तक इस संस्था के बारे में है, मैं
एक दो बातें अवश्य कहना चाहूँगा। आप सभी ने अभी देखा होगा कि विगत 22 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जिस सूर्योदय का सूत्रपात हुआ, जिस सनातन की संस्कृति का सूर्योदय का उदय काल ये श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हुआ। अब आज दूसरी जगहों पर जहां पर हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण और उसकी पुनः स्थापना होने जा रही है, आज ही की बात मैं करूं तो बलि मंदिर में श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर वो पहुंचे हैं और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में पूरे देश में वो ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये ब्रह्म सागर संस्था जो भारतीय मनीषा को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है, इसमें पूरे भारत से विभिन्न प्रांतों से, जैसा कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया अभी कि इस संस्था का विस्तार 15 प्रांतों में पूरे देश में हो चुका है और वहां से जो हमारे प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं इस समारोह में, वो आकर के अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ परस्पर करेंगे और इन दोनों सत्रों में जो विशेष कार्यक्रम होंगे उसमें जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी जो पुरी के उसके कश्मीर के शंकराचार्य हैं, उनका उद्बोधन होगा, उनकी अध्यक्षता होगी और उन्हीं के संरक्षक में ये कार्यक्रम 24 तारीख को होने जा रहा है। तो सभी लोगों का आह्वान है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भारतीय मनीषा को जागृत करें, भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में अपना योगदान दें। धन्यवाद।